हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेट। और आज हम करेंगे इंग्लिश पैडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज में अपनी चौथी वीडियो को, जिसमें हम हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। Telling interesting stories to young learners is primarily meant for improving their, यानी बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरीज, कविताएं सुनाना वो किस चीज को इम्प्रूव करती है? स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स। जैसे कि हम बात बता रहे हैं कि स्टोरी को सुनाया जा रहा है, टीचर बच्चों को स्टोरी सुना रहा है तो बच्चों की लिसनिंग स्किल्स अच्छी होगी और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम लगा देंगे इसमें लिसनिंग स्किल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटिंग इज व्हाट एंड नॉट, यानी राइटिंग क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको बताता हूं, राइटिंग देखिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग जो है, राइटिंग को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। तो प्रोसेस तो है, तो ये तीनों ऑप्शन में से यानी ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं। प्रोसेस है और क्या नहीं है? प्रोडक्ट नहीं है। फॉर्मेशन है लेकिन क्या नहीं है? आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं तो राइटिंग के 3 स्टेज होते हैं। आपका एक होता है प्री स्टेज, ठीक है, एक होता है राइटिंग स्टेज, ठीक, और एक होता है आपका री राइटिंग स्टेज। देखिए ये जो 3 स्टेज है, ये इन स्टेज में बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करता है, लिखना सीखता है, अच्छे से चीज़ों को बनाना कैसे करना है, कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, कैसे एप्लीकेशंस लिखनी है, किस तरीके से लेटर्स लिखने हैं, और किस तरीके से आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, आपने बहुत बार सुनी भी होगा इसका नाम। तो ये सारी चीज़ें प्री राइटिंग, राइटिंग और री राइटिंग के अंदर वो बच्चा सीख जाता है, यानी उसे राइटिंग करना आ जाता है। इसी तरीके से मैं आपको अगर बता दूं, ये जो प्री राइटिंग 3 स्टेज है, ये इन्होंने डोनाल्ड, आपके जो डोनाल्ड एम मरे, इनका नाम है डोनाल्ड एम मरे, तो उन्होंने ये एक्चुअली करा था। तो मैं आपको बता दूं, इस नाम को आप लिख लेंगे कि ये जो स्टेज निकाली है प्री स्टेज, ठीक है, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प से याद रखना है इसे, डोनाल्ड एम मरे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये इन्होंने ही 3 स्टेज निकाली थी। कौन कौन सी स्टेज निकाली थी इन्होंने? एक तो प्री, ठीक है, इसके बाद राइटिंग, ये प्री राइटिंग बोलते हैं इसे, प्री राइटिंग, फिर राइटिंग और फिर आपका री राइटिंग। ये 3 स्टेज किसने निकाली है? डोनाल्ड एम मरे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन ग्रोथ इन इंडिया, यानी ये जो ऑप्शन आप दे रखे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, ये बिल्कुल किसका पार्ट है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि डाइवर्सिटी लर्नर्स के अंदर होती है, क्योंकि लर्नर्स पता नहीं हर जगह से आते हैं, हर किसी को इंक्लूड किया जाता है, तो डाइवर्सिटी तो आपको मिलेगी। प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर, यानी टीचर को प्रिपेयर रहना चाहिए, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एजेंडा है। प्राइवेट ट्यूटरिंग, ये बिल्कुल भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के ही अंदर आता है। क्या अंदर नहीं आता उसके? प्राइवेट ट्यूटरिंग, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। As a part of a class project, a teacher planned a salad fruit celebration day in which all learners needed to participate. The boys protested as they felt that boys do not cook, the teacher should. यानी क्लास के अंदर, जैसा आपने देखा होगा कि एक पीरियड होता है, एक एग्जाम होता है कि उन्हें खाना बनाना होता है, कुकिंग करनी होती है, तो इसी तरीके से तो बॉयज से भी कहा गया, तो बॉयज ने फौरन मना कर दिया कि भाई हम जो बॉयज हैं वो कुक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए? क्या टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर तो कुछ करना ही नहीं है, वरना फिर टीचर किस बात का है? कंप्लेन, भाई हेड से कंप्लेन करेगा तो हेड ही संभाल लेगा, फिर टीचर का क्या काम है? ये भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। मेक एन अटेम्प्ट टू काउंसिल, बिल्कुल ठीक, जहां काउंसलिंग की बात होगी वो टीचर काउंसलिंग करेगा बच्चों की, वो बताएगा नहीं ये जेंडर बाइस है, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियां ही खाना बना सकती हैं, बल्कि लड़के भी खाना बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में हमारे अंदर आ गई हैं कि आप देखते हैं, यानी जब मेरा जो स्कूल था, मैं अगर आपको बता दूं, तो क्राफ्ट का पीरियड होता था, तो क्राफ्ट के पीरियड में लड़कियों को खाना बनाने का दिया जाता था और लड़कों को दूसरी चीजें दी जाती थी। तो ये भी एक जेंडर बाइस है।
जो कि स्कूलों में होता था, हमारे स्कूल में होता था। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को एक सा काम देना चाहिए, चाहे वो लड़कों चाहे वो, अव्वल तो ये का होता ही नहीं है कि भाई लड़कों का ये काम लड़कों का नहीं है और ये काम लड़कियों का है। ये जेंडर बाइज थिंकिंग है, हमारे समाज में आ गई है, तो इसे हमें नहीं बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज। देखिए, लैंग्वेज एरर्स यानी जो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, हमें करेक्ट करना चाहिए जब हमारा पर्पस बच्चों को कुछ सिखाना होता है। ठीक है, ऑप्टेनमेंट यानी बच्चा कुछ ऑप्टेन कर रहा है, एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया था मैंने आपको, जैसे बच्चा लैंग्वेज एक्विजिट करता है नेचुरली, तो वहां पर ग्रामर एरर नहीं देखी जाती। ठीक है, तो एरर, ग्रामर एरर हमेशा लर्निंग में देखी जाती हैं, ये हमेशा बात को ध्यान रखेंगे आप। In the primary classes, it is recommended that children should be taught in their mother tongue because, देखिए सबसे पहली बात है, जब बच्चा आता है प्राइमरी के अंदर तो वो अपनी मदर टंग सीख के आता है, वो दूसरी भाषा को नहीं जानता है। अगर हम उसके सामने दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली जो हम उसे समझाना चाह रहे हैं वो उसे कभी नहीं समझा पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो बच्चे की मदर टंग को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, तो वही ऑप्शन हम देखेंगे कि भाई इट क्रिएट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। चिल्ड्रन डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, नहीं। इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रेंड, सबसे मेन मुद्दा जो होता है ना, तो बच्चों के समझ में आता है। अगर टीचर उनकी लैंग्वेज यानी उनकी मदर टंग में बात करेगा तो टीचर जो समझाना चाह रहा है, कॉम्प्रहेंशन, उन्होंने मेक देम कॉम्प्रहेंड, जो उन्हें समझाना चाहता है वो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो बच्चे का यहाँ पे ऑप्शन यही होगा कि बच्चे को मदर टंग से समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग इस स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न एंड इन देन इट इज कॉल्ड, यानी कह रहे हैं कि जो भाई द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस, यानी जो रास्ता होता है वो एक कला जिससे हम स्किल और प्रैक्टिस सीखते हैं, अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और उस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं भैया लर्निंग। क्योंकि लर्निंग में दोनों ही काम आते हैं, क्या? तुम्हारे स्किल्स भी काम आते हैं और तुम्हारी जो प्रैक्टिस करते हो उससे भी, क्योंकि लर्निंग में प्रैक्टिस भी आती है और स्किल्स भी आती हैं। तो ये बिल्कुल सही पार्ट होगा इसका, स्किल और प्रैक्टिस का इस्तेमाल करने को ही लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, यानी जो पढ़ाया गया, ठीक है, और जो पढ़ाया गया वो सीखा नहीं गया, ये क्या है? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जरूरी नहीं है जो टीचर आपको समझाना चाह रहा है तो बच्चा बिल्कुल उसी तरीके से समझे, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बच्चे एक क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनकी समझ अलग होती है, उनकी इंटेलिजेंसी, उनका आईक्यू अलग होता है, उनको उनकी बातों को समझने का तरीका अलग होता है। तो ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो जो पढ़ाया जाए वही डिक्टो डिक्टो सीखा जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और इसकी वजह है, उसकी वजह क्या है भाई? इसकी वजह यह है कि बच्चा जो है ना, पजेस करता है क्या? डिफरेंट एबिलिटीज, यानी उसकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से आता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जो टीचर समझाए, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा वो सारी की सारी बातें समझ ले। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर ने जो सिखाया नहीं है बच्चा वो भी समझ जाता है। वो भी डिपेंड करता है किस चीज पर? बच्चे के बैकग्राउंड पर, किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।